नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं कुश दुबे और आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री शिवानी जी। तो आइए आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। शिवानी जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक और मैं खुद जानना चाहता हूं कि आप कहां से बिलोंग करती हैं। मैं बलिया ज़िला से बिलोंग करती हूं और यहाँ पे अपने काम की वजह से दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ। कितने दिन हो गए हैं आपको इस भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हुए? मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल से आप काम कर रही हैं। जी ज़्यादातर आप लाइव परफॉर्म करती हैं और स्टेज शो वगैरह ज़्यादा करती हैं आप। जी, मैं लाइव ज़्यादा करती हूँ और स्टेज ज़्यादा करती हूँ। अभी तक आपने किन किन सिंगरों के साथ, स्टारों के साथ काम किया है लाइव में? मैं छोटे बड़े सबके साथ काम की हूँ और छोटे से इंसान बड़ा होता है, तो मैंने छोटा लेवल करके मैं बड़ा काम की हूँ और भोजपुरी स्टार के सबके साथ काम की हूँ। एक रवि किशन को छोड़कर सबके साथ काम की हूँ मैं। रवि किशन जी को छोड़ के आपने सबके साथ काम किया हुआ है, लाइव स्टेज कर रखी हैं आप? बिल्कुल। तो आपने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो क्या सोचा था आपने कि जैसे कि अभी आपको 7 साल का सफ़र हो चुका है, आप कुछ थॉट लेके आई होंगी कि मुझे वहाँ पहुँचना है। क्या आप सर्टिफाई हैं खुद से कि मैं वहाँ पहुँच गई हूँ? नहीं, मैं अभी बता नहीं सकती हूँ कि मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ रुकावट आ रही है कि मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ और बस कोशिश कर रही हूँ पहुँचने की। कैसी रुकावट आ रही है मैम? रुकावट ऐसे आ रही है कि मेरे विषय में उल्टा सीधा बातें हो रहे हैं, फैलाया जा रहा है, जो कि काम वाले भी मुँह देख कर काम करते हैं, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मुँह देख के काम करते हैं मतलब? जैसे कि मतलब ज़रूरत हो तब मुझे बुलाया जाएगा, अगर नहीं ज़रूरत हो तो मतलब साइड किया जाता है इस चीज़ का। आपका कहने का मतलब है कि आपका काम काटा जाता है? बिल्कुल। तो कौन काटता है? क्या डायरेक्टर लोग काटते हैं या कंपनी वाले काटते हैं या कोई मॉडल काटती है? अब इसको मैं खोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस वजह से कि कौन क्या कर रहा है, बहुत लोग का हाथ है, कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, है ना। तो उस चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, छोटा मोटा एक हूँ इसी में। मैंने देखा था कुछ दिन पहले आप फेसबुक में लाइव आई थी और काफ़ी परेशान दिख रही थी। क्या वो वाकया था कि आपको लाइव आना पड़ा और कुछ आपने कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जो कि एक महिला को शोभा नहीं देते, लेकिन मुझे पता है कुछ ना कुछ आपको प्रेशर होगा, तभी आपने वो कुछ अश्लील शब्द निकाले थे। क्या रीजन था, क्या बात थी, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल बताएंगे। मैं पहले तो ऐसा वर्ड मैं निकालती नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि किसी पर उंगली उठाएं भी वजह से। चाहे मेरे पास सबूत रहता है मैं तब बात करती हूँ किसी से, बिना सबूत के मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। अगर रही बात इस चीज़ का कि मेरे पे उंगली उठाया गया था, मैं गाली दी थी, तो बात ये हुआ था मेरे विषय में कि गलत सलत कर रही हैं शिवानी, काम नहीं कर रही हैं, गलत सलत कर रही हैं। तो दर्शक लोग सोचने का तो समझ ही जाएंगे इंसान क्या कहना चाहता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर आपका नाम बदनाम किया जा रहा है, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है ना। डांसर हो, मॉडल हो, एक्टर हो, कोई भी हो, सिंगर हो, सब मतलब जिसका कोई लेवल नहीं है वो मेरे को बता रहा है कि तुम ऐसी हो। जिसका लेवल है वो कभी नहीं बोलेगा कि तुम ऐसी लड़की हो, है ना। और जिसको मैं बहुत सपोर्ट भी की, हर एक चीज़ की, हर एक इंसान मुझे मतलब ये चीज़, मैं किसी को दिल से सपोर्ट करती हूँ, लड़का हो या लड़की। आप क्या इशारा कर सकती हैं आपको कोई कर रहा है, आपको कोई कर रही है? वो महिला कोई आपको बदनाम कर रही? दोनों दोनों कर रही हैं? दोनों हैं। आप उनको जानती हैं? मैं जानती हूँ, बहुत लोग हैं, जैसे आप कितने लोग का नाम लिख सकते हैं, बस इस मैसेज के जरिए समझ जाए तो सही है। तो क्या आपने उनसे बात की, आपने उनको बोला कि अगर आप ऐसी अफवाह उड़ाते हैं हमारे बारे में तो मेरे करियर और मेरी जो फैमिली है, जो निजी जिंदगी है, क्योंकि कोई भी स्टार हो सबका एक निजी अपना जीवन होता है, उसमें भी फर्क पड़ेगा, आपने उनसे रिक्वेस्ट की, आपने उनसे बात की? मैंने बात की थी, है ना, तो वो लोग मेरे मुंह पर इनकार कर दे रहे हैं, जो कि मेरे पास कॉन्फ्रेंस करके बात हो रहा है तो मैं सुन रही हूँ। चाहे ये चीज़ का मैं पूरा मतलब यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये इंसान मेरे साथ बोल रहा है, तो मैं साफ यही जानती हूँ कि जो तुमको बात करना है, जो शिकायत है, हमसे सीधे बात करो, कोई हमको टेंशन नहीं है, सामने आकर बात करो, चाहे मुझे जहाँ मर्जी तहाँ बोलो। मैं तो, मेरे माँ बाप उतना किए हैं कि हम कहीं पे भी अकेले जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमारा रुकावट कहीं से नहीं रहता है। शिवानी जी, मैं हो सकता है कि दर्शकों को लगे कि मैं गलत क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडल जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा काम के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और अपने ज़मीर को भी मारना पड़ता है? क्या ऐसी चीज़ें भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं? बिल्कुल है। अगर लड़की सही है
तो काम का कोई ये थी नहीं है कि कोई कला हम दिखाएंगे ना, कुछ ऐसा काम करके तो कला हमको नहीं मिले, आगे बढ़ नहीं जाएंगे, हमको कोई लेवल तो मिल नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा गिर जाएंगे। तो इससे अच्छा इज्जत से काम करो, इज्जत से रहो, बस हम इतना ही जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जो डायरेक्टर लोग होते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टर के थ्रू ही किसी म्यूजिक कंपनी से जुड़ती हैं, क्या वो लोग एक लॉबी बना के, ग्रुप बना के मॉडल्स को हरेसमेंट करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं? देखिए, और इस मतलब इंडस्ट्री में है कि जो स्टार है उसको जाना जाता है। जो मेरे जैसे बहुत लड़कियां हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि इकलौता मैं ही इंडस्ट्री में हूँ। एक लड़की इतनी है जो कि सोचना पड़ता है इंसान को, बहुत ऐसा चीज़ उनको परेशानी होता है। मैम, आप तो भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री से हैं। अभी तो हाल फिलहाल में ही रानी चटर्जी जी, जो कि सुपरस्टार उनको कहा जाता है, अपने दम पे फिल्में चलाती हैं, ससुरा बड़ा पैसे वाले से उन्होंने एंट्री की थी भोजपुरी में। उन्होंने खुद कहा कि हरेसमेंट किया जाता है, काम काटा जाता है। सुभी शर्मा ने आके ये चीज़ें बोली हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने आके बोली है कि हमारे साथ गलत होता है, हमारा काम काटा जाता है, हमें परेशान किया जाता है। तो आपके साथ हो रहा है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग ऐसा करते हैं? मैं यही कहूँगी कि मैं भी एक कलाकार हूँ, सब कलाकार हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बड़ा कलाकार है या छोटा कलाकार, मैं किसी का नहीं, मैं सबके साथ काम करती हूँ, लेकिन इज्जत से करना चाहती हूँ। मुझे नाम बदनाम करके काम नहीं करना है किसी के साथ भी। वो लोग जब बड़े लेवल के लोग के साथ ऐसा होता है, तो हम लोग तो मामूली इंसान हैं, हम लोग का कोई लेवल नहीं है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जो आपके जैसे ही नई जो लड़कियां हैं, सपने सजाती हैं कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जाएंगे, अपना नाम करेंगे, अपने कला के दम पे अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, उनको क्या तैयारी करके आनी चाहिए और क्या चीज़ सोच के आनी चाहिए कि हमें वो चीज़ वहाँ फेस करनी पड़ेगी? हम तो यही कहेंगे कि इंडस्ट्री में ना आए तो सही है, क्योंकि हमने शुरू से जितना झेला है शायद ही कोई झेलेगा, लेकिन आज तक अपने पैर पे इज्जत से मैं नाम की हूँ। और जितना भी है थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत नाम है, थोड़ा बहुत नाम है मेरा, तो मैं उतना ही मैं खुश हूँ। मुझे नहीं ज़रूरी है कि मैं ये गलत काम करके आगे बढ़ूँ और मुझे पहचाना जाए, कि कल के पीठ पीछे भी कोई मुझे गाली देकर बात करे। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए बस। अब मैं यही कहूँगी, कोई भी आना चाहेगा तो कि इस लाइन में मत आए, कोई भी काम कर ले, लेकिन ये लाइन में मत आए। आप काफ़ी दुखी हो चुकी हैं, इस लाइन से काफ़ी परेशान हो चुकी हैं, इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, जो भी अगर मेरी बहनें देख रही हैं, आप देख सकती हैं कि रवि किशन को छोड़ के इन्होंने बड़े बड़े स्टारों के साथ, भोजपुरी स्टारों के साथ में स्टेज शेयर किया है और लाइव की बहुत मजी हुई आर्टिस्ट हैं। इनका एक्सपीरियंस है कि बहुत ही ज़्यादा भोजपुरी लाइन में एज ए मॉडल, एज ए अभिनेत्री स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो हर लाइन में है, बट देखिए कैसे आज आपको ये बता रही हैं खुद से कि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने वाली है। तो आप लोग भी सोच समझ के आएँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? कहना चाहेंगे कि जितना ये आसान दिखाई देता है इंडस्ट्री, कि हाँ मतलब इतना, मतलब चलो डांस किए, लिप सिंक दिए, कुछ भी, मतलब ऐसे कैसे, तो ये चीज़ सिर्फ देखने में होता है, करने में नहीं होता है। ये चीज़ रियली ज़िंदगी में नहीं है ना। ये चमक धमक की लाइफ है। हाँ, ये चमक धमक है। जैसे पहनावा, अभी मैं पहन ली, चमक रही हूँ, और इसे उतारूंगी तो बेकार ही ना लगूंगी। हाँ, तो अंदर का कोई नहीं जानता है ना, तो वही चीज़ है। तो अब मैम, आप क्या है कि जैसा दिल्ली में हम प्रेजेंट टाइम पे हैं, तो दिल्ली में ही काम करने का इरादा है या कहीं आप मूव करने वाली हैं? जैसा कि आप बोल रही हैं यहाँ पे आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है, तो आपके काम पे फ़र्क पड़ रहा है, तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? देखिए, मुझे काम के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सिर्फ दिल्ली में काम करूँगी या ऑल इंडिया, हर एक जगह मुझे जहाँ से काम आता है मैं जाती हूँ, करती हूँ। ज़्यादा मैं लाइव करती हूँ, स्टेज शो करती हूँ, तो मैं ऑलरेडी हर एक जगह जाकर काम करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं यहीं पे काम करूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा सा घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इज्जत से नाम ली तो नाम कर ली, तो मेरे माँ बाप सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको आपकी फैमिली आपके काम को और आपको सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है। वो आपके साथ खड़े हैं कि आप आगे बढ़िए? हाँ, मेरे साथ खड़े हैं कि आप आगे बढ़िए, लेकिन ऐसे जब हो रहा है तो मेरे माँ बाप थोड़ा दुखी हो रहे हैं इस चीज़ का, मेरे फैमिली दुखी हो रहा है, सब दुखी हो रहे हैं। आपकी फैमिली दुखी हो रही जो आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, आपका काम काटा जा रहा है, आपके नाम का अफवाह फैलाया जा रहा है, कुछ लोग गंदगी परोस रहे हैं आपके नाम को लेके, इसलिए से आप और आपका परिवार दुखी है?
हाँ, मेरा दुखी है इस वजह से कि किसी के मेरे मैटर में, मेरे लाइफ मैटर में थोड़ा सा वो हुआ, तो उसके वजह से इंडस्ट्री में सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, तो मतलब इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी और हो रहा है मेरे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर आज वो लोग देख रहे हैं जो आपका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी चर्चा के माध्यम से? मैं यही कहूँगी चर्चा के माध्यम से कि ये लोग मत करें। आपके घर में भी बेटी बहन, हम भी किसी की लड़की हैं। ये नहीं है कि लड़की होना गुनाह है, एक लड़की होना बहुत गर्व की बात है कि हाँ हमारी लड़की हुई है, हमारा नाम करे। कौन ऐसे एक्टर नहीं है जो कि लड़की ही ना है, कोई लड़का तो नहीं हुआ है, बना नहीं है लड़की। तो मैं यही कहूँगी कि लड़की के विषय में ऐसा अफवाह किसी के भी बारे में, मेरे विषय में यही नहीं करूँ कि मेरे विषय में, किसी के भी विषय में ये बात ना बोले तो सही है। चलिए ठीक है मैम, हम आपका दर्द समझ सकते हैं क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी माँ है, मेरी भी वाइफ हैं और सबकी होती हैं। और जहाँ तक है इंडस्ट्री में सबको सपोर्ट करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा। हालांकि मुझे पता नहीं है कौन आपके साथ क्या कर रहा है, आपने भी खुल के बताया नहीं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी के भी साथ आप लोग ऐसा मत करिए। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है, किसी के नाम को लेके आप गलत अफवाह मत फैलाइए, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैम आप चर्चा में आई, आपने हमसे बात की, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।